हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना में बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में आज परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर की महिमा और आराधना करेंगे। आज है परमेश्वर का जो जीवित वचन हम लोग बिला गिनती की किताब से हम लोग अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने हमारे बीच में बहुत सारी बातों को आशीष के रूप में कहा गया है। सचमुच में हम कई बार हम परमेश्वर की आराधना और उपस्थिति में आराधना कर पाते हैं और कई बार हम परमेश्वर की धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ बना हुआ रहता है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा करें। आज हम लोग गिनती की पुस्तक को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसका 23 अध्याय पद संख्या 19 से लेके 20 अध्याय ये पद संख्या वचन संख्या को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंदर में परमेश्वर ने उन आशीषों को दर्शाया गया जो आपका जीवन में काम करेगा। आइए हम लोग परमेश्वर का जो जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय पद संख्या 19 और 20 वचन इस प्रकार से कहता है। ईश्वर मनुष्य की झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उससे कहा करे, क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। देख, आशीर्वाद ही देने की आशा में मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे नहीं पलट सकता। आमीन। यहाँ तक धन्यवाद। इन वचन पढ़े जाने से आप सबों को बहुत से आशीष मिले। आज परमेश्वर ने कई बातों को विलाप के द्वारा से चाहे किसी भी द्वारा से गिनती के माध्यम से हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। जब कोई लोग कई प्रकार की बातों को सुनते हैं और उनका जीवन में बहुत सारे विलाप चाहे घटनाएं घट जाती है तो परमेश्वर का आशीष को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर गिनती के अंदर में हम लोग पाए जाते हैं। ईश्वर मनुष्य नहीं झूठ बोले। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर का आशीष झूठे पाए जाते हैं। परमेश्वर का आशीष एक पल केवल रहता है। नहीं प्यारो, बहुत सी बातें यहाँ पर कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि वे झूठ बोले। सचमुच में लेकिन परमेश्वर वो है जो हमारे चीजों को, हमारे हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आपकी आत्मा को जांचने वाला परमेश्वर है। आपकी बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर नहीं है, आदमी है तो वह इच्छा को नहीं बदलता है। क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करे। परमेश्वर जो कुछ कहता है वह पूरा करता है। परमेश्वर जो कुछ करता है वह सफल होता है। क्या वचन देकर उसे पूरा ना करे। जरूर आपको इस वचन ने आपका जीवन के लिए दिया है तो आपका जीवन में आशीष को पूरा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर कहता है कि देख, आशीर्वाद ही दे की आशा में
ने पाई है। सचमुच में परमेश्वर का जो आशीष जो लोग पाते हैं, जो परमेश्वर का आशीर्वाद जिसका जीवन में आता है, वह आशा बनाए रहता है और उसका आशा हमेशा परमेश्वर पर बना हुआ रहता है। या परमेश्वर का वचन कहता है कि वह आशीर्वाद दे चुका है और परमेश्वर उसके जीवन में आशीर्वाद दे चुका है। आज ही आपको आशीष देंगे, आज ही आपका जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे। जब आप परमेश्वर का जीवन, चाहे आपका जीवन एक साथ जैसे हो जाएंगे, तो परमेश्वर आपको नया जीवन और नया बल और नया सामर्थ आपको देंगे और परमेश्वर आपको आशीष, बड़े आशीष को देखते हुए आपका जीवन में आते हुए आप देखेंगे। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। इसी प्रकार का वचन सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक को जरूर फॉलो करें, ताकि परमेश्वर का आशीष को आपका जीवन और आपका परिवार में मिलने पाए। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।